लड़न हार ज्ञान सठ लड़न आवे तो एक बार वो संग लड़े लड़न सिखा दो ना सुनने का शमशान घाट के मुर्दो है अलावा कोई हाथों न लगाओ। ये कब से लड़ रहे हैं तेरे लड़ते लड़ते सींग हिलने लग गए पहले को खड़वा के जाएगा का चल ये कौन है ये हमारे योद्धाओं से क्या कह रहा है कौन है भाई कहां से आया है क्यों आया है क्या लाया है हाँ प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं आते ही है कर रहा है तो मैं जिसका भेजा आया हूँ वो राजाओं का महाराजा है रास्ते से हटूं प्रणाम करूं क्या तेरे बाप का कर्जा है नहीं करता है बेहूदी बातें श्री रामचंद्र के काशिद से नादान हृदय को थाम जरा पड़ा है पाला अंगद से ले आए पराई नारी को बहरूप बनाकर छोरी से अरे तारीफ तुम्हारी तब होती लाते लड़कर सजोरी से जो धुआं तुम्हारी शूपन खा बड़ी शक्ति थी लंका में बलिहार गई और रीच गई श्री रामचंद्र की शोभा में बोली मुझ जैसी दासी को ले चलो अवध शादी करके तब लखन लाल ने क्रोधित होकर भेजी नगटी दूसरी करके अब समय हमारा आता है तुमको हम कुछ कर दिखाएंगे लंका में कर कत्लेआम जगदम्बा को ले जाएंगे जाओ अपने महाराज से कहो कि रामादल से एक दूत आया है ये ऐसे ही बिजली मास्टर लगे हुए ऐसे बंदर भालू लगे हुए है राक्षस वीरों चलो महाराज को सूचना देते हैं ये तो बहुत गर्म दूध है जो बताए ये दातन ने मान जाएगा ना तू हैं ये कुत्ता सड़ा पर हॉस्पिटल के आगे आगे दार खड़ा दिया सबर ने तुरते निशाचर एक पटावा शंकर की जय शंकर की जय शंकर की सरकार कहो मायावान क्या संदेश लाए हो रामादल से दूध आया है क्या हाँ दूध आया है दूध हम तो ये कह रहा था दूध आया है हमने मैं खामोश कोई संदेश लेकर के दूध आया है तेरी का हम तो ये सोच रहे थे नपनिया दूध आए होती से सरकार थोड़े से पीछे हट जाओ थोड़े से इधर झुके आ रहे हो पीछे हट जाओ बेटा पीछे हटो बाकी के पीछे हट जाओ मीडिया वाले ने लगे रहते हो हट जाओ सभी पीछे वहां दिखाई नहीं दे रहा तुम खड़े हो बैठा दे नौबत दिन बैठा दे सब बैठा दिन ने मायावान सरकार हट जाओ उस दूत को हमारे दरबार में आदर सहित लाया जाए सरकार मुझे तो ऐसा ही लगता है उसमें भी धनतोरा लग रहा है ये धनतोरे वाले बड़े खतरनाक होते हैं ध्यान रखना जय श्री राम जय शंकर की क्या यही दूध है मायावान हाँ यही दूध है हाँ भाई डिब्बा कहाँ है वे अच्छा कहीं पठायो कहाँ से आयो कहाँ तेरा नाम है जात बानर
लंक नायक दूत अंगद नाथ है। किसका तू फर्जंद है? क्या नाम तेरे बाप का? बालिका में पिसर हूँ जो दोस्त बनता आपका। कौन वाली जिसे आज तक न जानिए? 6 मास काख में रखा फिर भी नहीं पहचानिए। है कहाँ वह वीर वाली? खैरियत उसकी सुना। खैरियत जब पूछना जन्नत में सीना से सीना मिला। क्या चंद दिन में वीर वाली किस तरह से मर गया? रामचंद्र के बाणों से भवसागर से तर गया। कौन राम? जरा उसकी भी तो तारीफ सुना। वही राम जिनकी आप बल से चुरा लाए सिया। ए अंगद, यही मट्टी खराब है जाए चोट कर नाम सुन क्यों ज्यादा बकबक कर रहा? आओ वाला नादान, किस वास्ते आए हो बेगई? करो बता। सुनिए महाराज, यदराज में दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज के देश किष्किंधा का शुद्ध बालराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए समझाने आया हूँ। इस उल्टी राज्यसभा में सीधी समझाने आया हूँ। है क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट हुआ होता तो होता तू आज अकाल नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती तुझको लाज नहीं। जिसने मारा तेरे बाप को तू उसी का दास हुआ, और जो मित्र है तेरे बाप का उस पर तुझे विश्वास नहीं। वास्तव में तू मेरा होता और मेरी और मिला होता तो देख तेरे पिता भानुकुल का यश कमल खिला होता। पर अब भी कोई बात नहीं जो तू मुझ में मिल जाए। कल से ही इस लंका का सेनापति बन जाए। महाराज, मैं ये सेवा करता, इतनी मुझ में योग्यता कहाँ? मैं बनूं आपका सेनापति, इतनी मुझ में बलवत कहाँ? यदि सेनापति चाहते हो तो रामादल में फाजे हैं, एक नहीं तो 4 सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही कोई महसूस करे ऐसे मेले कहने को। अरे जहां नारियां चुराई जाती है ऐसे मुकाम पर रहने को। हाँ, मट्टी अलबत्ता एक विभीषण है, वह तो सेवा में आ सकता है। सेनापति की चले क्या, वो चला राज भी सकता है। अन्यथा उसका भी संदेश है। सुन राजा रावण, तेरे लिए सारी सेना में शेष रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर बैर भाव मन का उज्जवल दर्पण करिए। कीजिए रघुवर से संधि और सीता उनके अर्पण करिए। मुझे पता था कि वह तपसी मुझसे संधि का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगा। मैं जानता था वो मुझसे संधि करना चाहता है, मुझसे भयभीत है। सुन, अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार है मुझे शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को, सर रखे चरणों पर, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का। आ सके न कोई लंका में, फिर उस हनुमान को दास बना कर दे मेरी सेवा में। और समय तल दवा दांतों में, और शरणागत हम बाणों की। कर जोड़ दोनों राम लखन, भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही है या और कुछ भी? ये सब बातें साधारण हैं। मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम तोड़ उसे भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसको भी यहाँ बढ़ाएंगे। जितनी भी हुई है हानियां उन सब को हम भर देंगे। पर महाराज, एक हुई है महाहानि, उसको हम कैसे भर देंगे?
जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अंगद, मालिक तेरा नाबालिग है और नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई भी हर वक्त दुखी रहता है। बानर है सब गाजर मूली, सुग्रीव पेड़ सरता टटका है, जिस जामवंत पर फूलते हो चौथा पनुस्मा वटका है। नल नील शिल्प का काम करे, न सीखे युद्ध में आना वह है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़क उठाना वह है तो एक वही जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़ करके तीली को धोखे से पंछी चला गया। हे श्रीमान जरा फिर से कहना, हे श्रीमान जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझे सुना दिया? अरे उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया। अरे उसमें तो बल का नाम नहीं, केवल जासूसी करता है भाग दौड़ में अव्वल और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय काम चार बतलाए थे, आ गया ध्यान जो उसको हुक्म सुनाए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, दूसरे लंका को तोड़ सागर के मध्य डुबो देना, तीसरे जानकी माता को रघुवेंद्र के ढिंगलाना, चौथे रावण को बंदी कर तुम साथ साथ लेते आना। उसकी यह मालूम हुई वह काम न कुछ कर पाया है, इसलिए पहुंचाई नहीं, मुंह तक नहीं दिखलाया है। मालूम नहीं रह गया कहां और घूम रहा किस जंगल में, तुझे खटकता था रावण वो पहुंचाई नहीं रणदल में। तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी हीन बड़ी भुजाओं ने कैलाश को उठाया है, शिव पार्वती का जोड़ा हंसों का कर दिखलाया है। मेरी ही आज्ञा से सूर्य पूर्व से पश्चिम को जाता है, मेरी ही आज्ञा से पवन देव ठंडा तार गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस पृथ्वी पर न कोई दूजा है। अरे मैंने अपने शीश काट काट के शंकर को पूजा है। धन्य धन्य आपको जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आती लाज। जो करनी करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कबे हैं, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं वो बरसे कबे। श्रीमान आप कभी पाताल गए? बल राजा जीतन को वो छोटे छोटे से बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। श्रीमान आप बार बार ये कहते हैं मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। श्रीमान आप ये भी तो कहें कि मैं बाल कांख का कैदी हूँ। मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार ने तुझे रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। अरे हम दोनों आप निपट लेंगे, अरे जिनमें ठन नहीं लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद, यहाँ क्यों बकबक लड़ाई है। यदि दोनों और संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे घाट घाटे नुकसान नहीं होंगे। पर रण की चंडी चेत उठी तो पृथ्वी श्रवणतमय होगी, चाहे पराजय फिर होगी पहले महाप्रलय होगी। जिस राज्य में अराजकता होगी वहां आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे बच्चे लावारिश हों, औरतें राण हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। इसलिए त्याग कर बैर भाव, मन का उज्जवल दर्पण करिए, कीजिए रघुवंश से संधि और सीता उनके अरे कायर, वही फिर बार बार संधि संधि संधि। मैं जानता हूँ वह तपसी मुझसे संधि करना चाहते हैं, जो कायर और भयातुर होते हैं, वह संधि संदेश
अक्षर देते हैं सर नहीं झुकाते हैं, मेरी दंडता प्रचंडता से बढ़कर मंड नहीं, तू राजदूत है इसलिए दे रहा तुझे मैं दंड नहीं, पर मैंने अब ये ठान लिया है तेरे इन 2 वचनों का बदला लूंगा। तू जिस राजसभा से जाएगा तुझे फौरन मरवा दूंगा। बेवकूफ हो दीवाने, तू किस घमंड में फूला है? दुनिया में नर इस तरह है जिस तरह पानी पर फूला है। तू अपने शे की छल में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है, अन्यायी तुझको पता नहीं, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में डूब जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिन में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। निर्णय कर लो रानियों से, हे लंका के नाथ, कौन सी सती होगी तुम्हारे साथ? तेरे इन बलकट शब्दों ने मुझे झंझोड़ा है। वह तपसी कल का बालक बल बुद्धि का कोरा है, गुणहीन बाप ने जाना तो देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी के विरह में इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरा हर निश्चल भिंगतानन है जो मानव भाक्षी करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को एक पल में क्रॉस कर जाते हैं। ये मेरे स्वामी की निंदा करता है। जो सेवक अपने कानों से अपने स्वामी की निंदा सुनता है, वो प्रहार नहीं करे तो गौवध का पौधा लगता है। पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छे करके तनिष का सारा झुलसाओ। मुखियाओं बलवानों आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ जाओ रामादल को, सभी बानर भालुओं को खा जाओ और उन 2 तपसी बच्चों को बांध कर सामने ले आओ। कदाचित ये कार्य भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम भी जाओ। झूठे नारी मूर्ख चोर, क्या तुझे नया सरशाम हुआ? और कोई हकीम बुला लाऊं जो अभी नहीं आराम हुआ? अपनी आंखों से बल देख चुका श्री रामचंद्र के काशिद का। अरे जिसके सेवक में इतनी हट है वो स्वामी होगा कितनी हटका। क्या गरज पड़ी है सागर की जो ताल से जाकर मेल करे? क्या दीवाना दिवाकर हुआ है जो दीपक से जाकर खेल रहे? तपसी है डरे गन्ने के समान, अरे मेरा हर निश्चल हाथी है, मत करे अनजान जैसी बात, और जान जान की साथी है। अनजान जान सी बात करे, जान जान की फांसी है। खैर चाहे तो तू दे दे जान की, वरना जान की तेरी जान की कैसी है। अमला को कल पाएगा तो तू भी नहीं फल पाएगा। पाप की पापों का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, ये सब तेरा शेखी छला है। मैं अभी परीक्षा लेता हूँ इन सब में कितना बल है। मेरा पैर चलाए मानकर जो असुर कुमार चला गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे। मैं जान की उनकी हार गया। अच्छा, तो तेरे पैर में इतनी शक्ति है? बेटा मेघनाथ, देखता क्या है? उठाकर फेंक दे आकाश पर। इस बेहूद कुत्ता भी न रोए इस बेहूदे की लाश पर। चलो इस बंदरी के बच्चे के पैर को पकड़कर उठाओ। अरे सावधान घाट के मुर्दो, एक एक करके इसका पैर उखाड़ दो और इसे आकाश में फेंक दो। इधर आओ। देखो सुनो, हमारे महाराज की आज्ञा है, समझ रहे हो?
हमारे महाराज की आज्ञा है और एक वीर। ओए दातुला, तुझको उठाना है ये पैर, ठीक है? एक जुआ पढ़ रहे हैं भाई। और गड़ गयो खम हमारो और हिम्मत होए तो जाए उभारो और अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोलो राम जी। बीच सभा में ठाड़ो बोलो राम जी। अरे गड़यो खम हमारो हिम्मत होए तो जाए उभारो अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोलो राम जी। बीच सभा में ठाड़ो बोलो राम जी। हो एक विरोधा आवे अपनी सारी शक्ति दिखावे अग्नि ले वीर मुस्कावे बोले राम जी। अग्नि ले वीर मुस्कावे बोले राम जी। जीत अधिक बलवान इंद्र जीत अधिक बलवान हर से उठे जेहि तेहि घटना हर से उठे जेहि तेहि घटना सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को सत नहीं डोले जैसे ब्रह्मचारी को मन नहीं डोले जैसे साधु ब्रह्मचारी को अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को अटल है पद जैसे प्रभु के पुजारी को और सदा चंपित सारी सदा चंपित सारी ऐसो नहीं देखो बलधारी आखो राम भरोसो भाई बोले राम जी। आखो राम भरोसो भाई बोले राम जी। ओ खड़े गयो खम हमारो हिम्मत होए तो जाए उठारो अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोले राम जी। सरकार, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूं। हाँ मायवन, मेरी क्या जरूरत है, तुम ही इसे उखाड़ फेंको। पहले चेक कर लेता हूँ तो बेल्डिंग तो नहीं हो रही नीचे। अरे बंदरी के बच्चे, अब तू समझ लेना इस बर के पेड़ पे टंग गया। अपने आप ही उठा लेगा, उठा के फेंकूं।
सरकार शिवराम काका कहते कह के पेट्रोल भाई आरी मंगा लो। एक बार और जोर लगा दो पूरा पीछे तक को। ठीक है। देखियो आंखें में डोर आएगा कना लाल आएगा तो खड़ेगा। अब ले महाराज। उखड़ गो उखड़ गो उखड़ गो। हाँ उखड़ गो देवला सरकार उखड़ गो। ओए तो मेरो भाई धर तेरी जी कहाँ है कि तू भी गो हमारे बस की ना। मायवन सरकार नहीं उतारा गया तुझसे। नहीं उखाड़ा गया। ये 51 रुपए हमारे गोपाल बैंड मास्टर था। धन्यवाद। लगता है बहुत ही बलवान है। कैसे सरकार तुम तो भेड़ का दूध पीत गई है मेरे के सही समझा कि बैठ जाओ। तुम तो भाई बढ़िया कम से कम अपन तो खा लियो। मायवन सरकार क्या हुआ? सरकार मुझे लगता है इसने पेंटिंग करा रखी है नीचे। हमारे बस की बात नहीं है। अगर और कोई चीज उखाड़नी हो तो उखाड़ सकते हैं हम। क्या? हाँ। मूरी भरवा लो धरती से धड़ दी। हमारे किसी योद्धा पर इसका मामूली सा पैर नहीं उखड़ा। सब भैंस के बाबा हैं। और ये तो जुअन ने चबा रखे इनमें बल आते रहे और ये खा लिए कली लिया जुअन ने। अरे खड़ा है अंगद सामने, अपना भी भरम मिटा ले तू, और कोई होता हो तो उनको भी बुला ले तू। बाप बेटे चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, भूचाल तो क्या ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं, अरे तू क्या मेरी ताब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। है कोई जादू या टोना या छलावा कोई, अभी देखता हूं इसका पैर है या खपा कोई। अभी मैं आता हूं और तुझे उखाड़ कर फेंकता हूं। हाँ साहब ये 51 रुपए हमारे कारी भाई साहब और मूसे भाई साहब कैंपफिल 51 रुपए दान देते हैं। धन्यवाद। दूध के पैर पकड़ने में क्यों अपनी शान घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उनमें क्यों लज्जा आता है?
मेरे चरण पकड़ने से तुझे नरक का गार है। जो पकड़ेगा राम चरण तो बेटा तेरा बेड़ा पार है। अरे चला जा, भाग जा, चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। जो तू जुबान चलाएगा मैं तलवार चलाऊंगा। जा कह देना उन दोनों तपसी बच्चों से, अरे हम तैयार हैं उनसे युद्ध करने को। जा, लौट जा। मैं रामादल को जाता हूं, लेकिन जाते जाते समझाता हूं, अगर रघुराई से मेल रहा तो जीते जीत कर जाओगे,